हेलो, कैसे हैं आप लोग। इसका मैं डिटेल वीडियो आपको देने जा रहा हूँ गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में एक आपको शॉर्ट वीडियो में देने जा रहा हूँ, उसको आप पढ़िए जानिए, ठीक है। बंगाल के बारे में पूछते हैं तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था किसे बनाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव बनाया। क्यों बनाया गया था? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, भारत में प्लासी का युद्ध जीता। और प्लासी को युद्ध जीतने के बाद से इसको इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, इसको गवर्नर बना दिया। जब पहले क्या था, सेनापति, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव बना दिया गया। क्लियर हो गया। दूसरा आता है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद से कौन आता है, वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। वारेन हेस्टिंग्स क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोनों में अंतर है, देखिए। ये गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल बनना है, ठीक है। जनरल होता है बड़ा पोस्ट होता है, बड़ा पद होता है, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद आता है, अब क्या होता है, जितने भी राज्य थे उन पे किसका शासन हो जाएगा, पूरा भारत का हो जाएगा, ठीक है। अब भारत के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, ठीक है। 1857 क्रांति तक, ठीक है, ये पद रहता है आपका, ठीक है। 1857 क्रांति तक ये पद रहता है। और जब 1857 क्रांति हो जाती है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो जान लीजिए, कि उसमें बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसमें गाय और सुअर चर्बी का यूज किया गया, ठीक है। धर्म का विभाजन किया गया, धर्म को तोड़ा गया, धर्म को खंडित किया गया, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करने के बाद क्या होता है, ये जो क्रांति होती है बहुत बड़ा रूप धारण करती है। और इसके बाद होता क्या है कि 1857 क्रांति के समापन के बाद क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है, उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद लाया जाता है, ठीक है। वायसराय का पद किया जाता है। वायसराय का मतलब कि जो रानी के द्वारा या राजा के द्वारा चुने गए अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्रांति के पहले तक, ठीक है, क्रांति तक। और क्रांति के बाद जब कुछ क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा आपका, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन डिस्टर्ब करते हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बात करते हैं कि ये जो पद चलेगा कब तक चलेगा, ठीक है। ये जो पद चलेगा, वायसराय वाला जो पद चलेगा कब तक चलेगा, ये आपका 47 तक चलेगा। ये आपका 47 तक चलेगा। 47 के बाद से क्या होता है, जब तक देश आजाद नहीं होता है तब तक एक नया पद बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको फिर चालू कर दिया जाता है, उसको फिर शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का जो पद होता है फिर शुरू कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत मतलब क्या, इंडिया के बाद, मतलब कि इंडिया मतलब क्या, इंडिया का जब इंडिया जब आजाद हो जाता है, ठीक है। जब भारत आजाद हो जाता है तो आजादी के बाद से भारत का गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को। इन्हीं के काल में क्या हुआ, इन्हीं के शासन में क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। भारत दो भागों में टूट गया, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान कब टूटा, 14 अगस्त 1947 को रात्रि में। और आपका भारत 15 अगस्त 1947 को ये विभाजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। जब भारत देश आजाद हो जाता है, ठीक है, 1947 से 50 तक, 1947 से 50 तक यही पद रहता है। कौन रहता है, गवर्नर जनरल का पद रहता है, ठीक है। अब लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन क्या होता है, पद समाप्त हो जाता है, ठीक है, ये चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक भारतीय होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। एक भारतीय होते हैं उनको बनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय, भारतीय देखिए इसमें ऐड हो रहा, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो जब भारतीय पूछेगा गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राज गोपालाचारी। क्या नाम होगा, सी राज गोपालाचारी। सी राज का फुल फॉर्म क्या होगा,
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राज, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, ठीक है। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल क्या होता है, कौन होता है, सिराज गोपालाचारी। इसके बाद से क्या होता है, गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है और 1950 में क्या होता है, हम लोग का संविधान लागू हो जाता है। जब संविधान जब लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति पद आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक्स थी। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब वो समझ में आया होगा तो एक थम्स अप दीजिएगा, ठीक है, और इसको एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।